नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। आइए ले चलते हैं आपको फिर से एक बार बिहार की उन ताजा खबरों की गलियों में, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल काफी गर्म है। आज दिन भर नेताओं के बयानबाजी और जुबानी जंग ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी राजनीतिक हलचलें, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोल कहा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 18 नवंबर को वो शपथ लेंगे। ये वही सपना है जो 2020 में भी देखा गया था, जब उन्हें लगा था कि वह 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तेजस्वी जी ने कहा कि मैं शपथ लूंगा मुख्यमंत्री पद का 18 तारीख को। वह सपना देख रहे हैं, इसलिए कि ऐसा ही सपना उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2 दिन के लिए देखा था, 7 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक, और उसी प्रकार का सपना फिर देख रहे हैं, जो सपना पूरा उनका होने वाला नहीं है। 6 नवंबर और 7 नवंबर को ही बिहार के सभी लोग, हमारे आदरणीय भाई बहन सब, नौजवान मित्र, किसान, मजदूर, महिला, सब तेजस्वी यादव की पार्टी उनके गठबंधन का सुपड़ा साफ कर देगा। तो जब उनके पास कुछ रहेगा ही नहीं, आम के पेड़ में फल तोड़ने के बाद, आम तोड़ने के बाद जो 2-4 पतलुकवा बचता है ना, वही पतलुकवा उनको इस बार बचने वाला है। सपना देख रहे हैं, और मैं तो उनको यह कहना चाह रहा होता कि 2 दिन जो का सपना जो उन्होंने देखा था 2020 में, और उसी सपने के आधार पर जो बिहार में आपने 15 वर्ष पहले के जंगल राज की तरह 2 दिन में जंगल राज जो स्थापित किया था, वह बिहार के लिए उस समय भय का दिन था, बिहार के लिए वह कलंकित दिन था। आपके लोगों ने, लठैतों ने, कार्यकर्ताओं ने, आपके बदमाशों ने कोहराम मचा दिया था। बिहार की जनता को विकास चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए। आपका सुपना साफ होने वाला है, आप सपना देखते रहिए। वहीं आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने कांग्रेस पर दबाव डालकर बेटे को मुख्यमंत्री घोषित करवाया, लेकिन बिहार की जनता इस बार इसे स्वीकार नहीं करेगी। जनता ही तय करेगी कि किसे शपथ लेनी है। खुद से तारीख तय करने से कुछ नहीं होगा। एकदम फैक्ट्री लगा भी रहे। इनको टीन का चश्मा हटाना चाहिए लालू जी के परिवार को। यहाँ 13 इथेनॉल फैक्ट्री भी लगे हैं। देश में सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट का पूरी व्यवस्था बिहार में हुआ। कोको कोला यहाँ है, पेप्सी यहाँ है, लेकिन लालू जी जिस तरह टॉर्चर करके कांग्रेस से बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कराए, ये जनता न तय करेगी। बेटा मुख्यमंत्री का ओथ का दिन घोषित कर रहा है, ये जनता तय करेगी, तब ना कोई ओथ लेगा। जनता को तय करने दिए, जनता मालिक है। वो लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलता है। और मोदी जी का जनता का प्यार समझिए। अब राहुल गांधी परिवार को भी कभी जिलेबी छांकना पड़ता है और कभी मछली पकड़ना पड़ता है। तो इधर सीएम नीतीश कुमार की पीएम मोदी के रोड शो से गैर मौजूदगी पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी सांसद संजय यादव ने कहा कि संदेश साफ है कि 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार एनडीए नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देंगे। देखिए, स्पष्ट संदेश है, 14 नवंबर के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को एनडीए के लोग, कहीं उनका पब्लिकली चेहरा भी विजिबल नहीं होगा। बार बार प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, एनडीए की सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं कोई नाम नहीं है। अब तो उनके अपने लोग बोल रहे हैं। इसमें आपको इन बिटवीन द लाइंस भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब तो स्पष्ट उन्होंने दीवार पे लिख दिया है कि नीतीश कुमार जी 14 नवंबर के बाद एनडीए में पब्लिकली आपको कहीं नहीं दिखेंगे। सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है, तो हमारे लिए वो है, नहीं है, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कोई मुद्दा नहीं है। वहीं मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मौका में गोलीबारी हो रही है और प्रधानमंत्री मंच से कट्टा की बात कर रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे तो बाकी से क्या उम्मीद की जा सकती है। तेजस्वी यादव रोजगार और कारखानों की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलों की आ गई है ना।
और इस भारत का दुर्भाग्य है ना कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। कट्टा चल रहा है मोकामा में, मंच से प्रधानमंत्री जी की बिहार को लेके और बिहार के युवाओं के लिए क्या सोच है, ये उनकी सोच को दर्शाता है कि एक तरफ तेजस्वी बात कर रहे हैं रोजगार की, फैक्ट्री लगाने की, नौकरी देने की, और दूसरी तरफ इस देश का प्रधानमंत्री बिहार में आके कट्टे की बात करता है। तभी ना इन लोगों के एनडीए के नेताओं का इतना मन बढ़ा हुआ है बिहार में। आए दिन ये लोग कट्टा चलाते हैं आम जनता पे, निहत्थे लोगों पे। जब इस देश का प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो आप बाकी लोगों से किस तरह का उम्मीद रखिएगा। आज लालू जी और आप भी मैडम रोड शो करने वाली हैं दोपहर को, किस तरीके से, क्योंकि चुनाव अवसर पर है और कुछ देखिए, क्योंकि हमारे पिताजी और हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तबीयत आप सब लोग को है पता कि अस्वस्थ है, लेकिन क्योंकि आप देखिए कि इसी में दिवाली भी था, छठ भी था और 3 दिन से मौसम की भी मार थी, तो समय बहुत कम मिला लोगों को जाने का, तो उन्होंने दानापुर में रोड शो का हम लोगों ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का रखा है, तो वो जाएंगे। परिवार में ही अंतर कला का जिक्र बार बार अब एनडीए करती है दोनों भाइयों को लेकर मैडम। हाँ, क्योंकि बिहार को, हमारे परिवार के अंतर कला, हमारे परिवार को गाली देने से अगर बिहार की तरक्की होती है, बिहार के बेरोजगार नौजवानों भाइयों को रोजगार मिलता है, तो खूब इन सब बातों की चर्चा करिए। लेकिन परिवार एकजुट है। ये बार बार चुनाव में परिवार से किसको फर्क पड़ रहा है, किस नौजवान को फर्क पड़ रहा है? जिस तरीके से कल पीएम मोदी की जिस तरीके से रैली थी पटना में, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके जो है ट्रक पे नहीं दिखे, सवाल क्या कहिएगा? देखिए, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी खेल कर चुकी है। नीतीश कुमार की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। सिर्फ नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है ना, उसकी आवश्यकता भाजपा को है। और यही दर्शाता है कि कल के रोड शो में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। इतिहास रचा है। हाँ, क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप हाँ, सबसे पहले तो इसी पे आप लोग को प्रश्न पूछना चाहिए था कि ये जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का इतिहास रचा गया, पहली बार भारत में शायद, है ना, ये करके दिखाया। और सारे टीम के मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामना। और मुझे लगता है कि सिर्फ हम पुरुषों की टीम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो लोग भी क्रिकेट देखते हैं उनसे मेरा एक यही आग्रह होगा कि महिलाओं के लिए भी उसी तरह का फैसिलिटीज हो, उनके लिए उतना ही ध्यान दिया जाए। क्योंकि देखिए, आज उन लोगों ने इतिहास रचने का काम किया। तो मेरी तरफ से, हमारी पार्टी के तरफ से, हमारे परिवार के तरफ से भारतीय टीम, महिला टीम को बहुत बहुत शुभकामना। इसी तरह से वो लोग अमित शाह जी ने बयान दिया है कि लालू के बेटे अगर सरकार में आएंगे तो 2-3 ऐसे मंत्रालय खुलेंगे जिसमें किडनैपिंग होगा, एक्सटॉर्शन होगा, यही सब नए मंत्रालय खोले जाएंगे बिहार सरकार में। क्या कहिएगा इस पर? तो उनकी मैंने वही कहा ना कि उनकी सोच वैसी है, उनकी सोच। क्योंकि आज देखिए, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा है। अमित शाह जी भी तो तड़ी पार हुए थे, जेल गए थे, और अभी होम मिनिस्टर हैं, है ना। और उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं ऐसे डराने धमकाने वाला? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बेनामी। तो ये सब तो एक्सटॉर्शन का ही ना धंधा है। आप विपक्ष में जो उनकी बात को, आज देखिए प्रधानमंत्री ने नवादा में सभा की है, किसके लिए की है? जब वो हमारे दल में थे तो उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते थे। आज मुंह नहीं खुला प्रधानमंत्री जी को नवादा में, तो कौन से वॉशिंग मशीन में धुली हैं? वहीं आपको बता दें कि दरभंगा से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर तीखा वार किया। कहा कि आपने गांधी जी के 3 बंदर सुने होंगे, अब इंडिया गठबंधन के भी 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू झूठ बोलता है, टप्पू सच देख नहीं पाता और अप्पू सच सुन नहीं पाता। यही 3 बंदर बिहार की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने जाति के नाम पर बिहार को बांटा और घुसपैठियों को बढ़ावा दिया। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा।
गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना। क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय, क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? बहनों और भाइयों, आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी, 76 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे, बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे, पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे, बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगवाने का काम करते हैं। तो वही दूसरी तरफ तेजप्रताप यादव ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया, कहा कि राहुल गांधी का काम है बाइक चलाना और मछली पकड़ना, उन्हें तो रसोइया होना चाहिए, ते नेता क्यों बने। उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा, कहा कि महुआ में आरजेडी के विधायक ने गरीबों पर लाठीचार्ज करवाया और ये लोग खुद को समाजवादी कहते हैं। अब नहीं दिखते हैं तो उनका मैटर है, उनका पार्टी का मैटर है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी को किनारा किया जा रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। कल महुआ आपके भाई गए थे चुनाव प्रचार करने, तो कल महुआ वो गए थे, अब महुआ जाने के बाद वहाँ का जो विधायक है महुआ के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया, वो वीडियो सामने जग जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से गरीब जनता का ये लोग बात करते हैं, सामाजिक न्याय का बात करते हैं और सामाजिक न्याय के गरीब जनता ही को पिटवा रहे हैं वहाँ महुआ में। राघोपुर जाएंगे सर आप? तो मेरा प्रोग्राम है तो जाएंगे नहीं राघोपुर में, एक जगह नहीं, राघोपुर में 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे। राहुल गांधी मछली पकड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना और पॉल्यूशन फैलाना, अब मछलियाँ पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर।
और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। चुनाव में क्या मछली पकड़ने से सर, महुआ का माहौल क्या है सर? जिलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे। उनको रसोईया होना चाहिए था, नेतागिरी में कहा आ गया, रसोईया होना चाहिए था। तो वहीं दूसरी तरफ सहरसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को घेरा, कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग पूरी दुनिया घूमते हैं लेकिन अयोध्या जाकर भगवान राम या निषाद राज के मंदिर में मत्था नहीं टेकते। छठ पर्व को ये लोग नाटक कहते हैं। जो अपनी संस्कृति से शर्माते हैं वो बिहार की भावना को कभी नहीं समझ सकते। ये आरजेडी कांग्रेस वाले दुनिया भर में जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। हम तो सोशल मीडिया में पढ़ते हैं तो शर्म आ जाती है कभी। लेकिन इन्हें राम मंदिर की यात्रा का समय नहीं मिलता। अरे मैं इनको कहना चाहता हूं, अरे आपको भगवान राम जी से अगर कोई झगड़ा है, अरे आप वहां जाइए, वहां तो निषाद राम जी का, निषाद राज का भी, निषाद राज का भी मंदिर बना है। वहीं अयोध्या में वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है। वहां अयोध्या में सबरी माता का भी मंदिर बना है। अरे राम जी से आपको तकलीफ हो, अरे कम से कम निषाद राज के चरणों में तो सर झुका के आ जाओ। उसमें तुम्हें क्या शर्म आ रही है? वाल्मीकि जी के माथा टेक करके आ जाओ। अरे शबरी माता के चरणों में जाकर के आ जाओ। नहीं जाएंगे, दुनिया भर में जाएंगे। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है। लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा क्या कह रहे हो तुम? साथियों, कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। पिछले कई महीनों से वो ऐसा माहौल बना रहे थे, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। इससे कांग्रेस के लोग बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। और इनका एक नेता तो बड़े बुद्धिमान होने के नाते दावा करते हुए बयान दे रहा है। वो कहता है अब कांग्रेस को खुद के पैरों पर आगे बढ़ना चाहिए, बाकियों की मदद करना बंद। पब्लिकली कहता है, बाकियों की मदद करने में टाइम खराब मत करो, कहता है खुद आगे बढ़ो। इसका मतलब पक्का है कांग्रेस वाले इस बार आरजेडी की सफाई करने में लगे हैं। साफ करके रहेंगे, देख लेना आप। साथियों, अपने स्वार्थ के लिए बिहार की, भारत की विरासत का अपमान करने वाले हमारे तीर्थों का विकास नहीं कर सकते। तो वहीं दूसरी तरफ शिवहर से गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। कहा कि राहुल बाबा पूछते हैं मोदी ने क्या किया, तो सुन लीजिए। सोनिया लालू सरकार 2004 से 14 ने बिहार को सिर्फ 2.8 लाख करोड़ दिए थे, जबकि मोदी सरकार ने 10 साल में 18.7 लाख करोड़ बिहार को दिए हैं। अभी ये राहुल बाबा कल आए थे, उन्होंने सवाल किया कि मोदी जी आपने क्या किया है। अब राहुल बाबा ने सवाल पूछा है, जवाब तो बनता है या नहीं बनता है भाई? अरे जोर से बोलो, बनता है या नहीं बनता है?
राहुल बाबा, मैं तो बनिए का बेटा हूं, जवाब लेकर आया हूं, सुनने की तैयारी रखना। जब सोनिया लालू की सरकार थी देश में, 2004 से 14 बिहार को कितना रुपया दिया आप नहीं बताते हो, मगर मैं हिसाब लेकर आया हूं। बिहार को 2,80,000 करोड़ रुपया दिया। बेलसंड वालों कितना दिया था? मैं फिर से बोलता हूं, माताएं नहीं बोलती, ऐसा नहीं चलता है भाई। 2,80,000 करोड़। कितना? आपने 10 साल में 2,80,000 करोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 18,70,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। तो वहीं आपको बता दें कि दीघा की रैली में योगी आदित्यनाथ ने फिर से महागठबंधन पर निशाना साधा। कहा कि 1992 से 2005 के बीच जिन लोगों ने बिहार की पहचान संकट में डाली, वही आज फिर महागठबंधन बनकर लौट आए हैं। इन्होंने घुसपैठियों को खुली छूट दी, जातीय सेनाएं बढ़ाई और बिहार को हिंसा की ओर धकेला। बहनों और भाइयों, कौन वे लोग थे जो इतनी गौरवशाली परंपरा को, जिन लोगों ने पहचान के संकट के दौर से गुजारा था, आज से 20 वर्ष पहले बिहार के सामने क्या हालात पैदा हो गए थे। बिहार, जिस बिहार की गौरवशाली परंपरा पर भारत गौरव की अनुभूति करता है, उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले कौन लोग थे? ये वही लोग हैं जो आज महागठबंधन के रूप में आए हैं। कांग्रेस, आरजेडी और उनके सभी पार्टनर्स। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं। आरजेडी के 1992 से लेकर के 2005 के शासनकाल में इस बिहार के अंदर क्या नहीं हुआ था। बिहार के अंदर जातीय संघर्ष, लगभग 6 दर्जन बड़े जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई थी बिहार में। जातीय सेनाएं खड़ी करके हिंदू को हिंदू से लड़ा करके पूरे बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां पर अराजकता फैलाने की छूट दी गई। हिंदू को हिंदू से लड़ाने और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे चलते हुए हर माफिया को अपना शागिर्द बनाने की घोड़ बिहार के अंदर जो 1992 से लेकर के 2005 के बीच में प्रारंभ हुई, इसने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। कोई भी आईपीएस, कोई भी आईएएस, कोई भी आईएफएस बिहार के अंदर नौकरी करने को तैयार नहीं। आप जब डीजीपी को मुंशी कहकर के बुलाएंगे, मुख्य सचिव को बाबू बोल करके बुलाएंगे, ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो जाएगा। निवेशकों को अपहरण करेंगे, कोई भी नहीं आएगा। और यही बिहार के पास होता था। कैसे लूट खसोट, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कैसे सेंध लगती थी, बच्चों तक को नहीं बख्शा जाता था। ये बिहार के सामने संकट किसने खड़ा किया था? यही आरजेडी है, यही कांग्रेस है जो इस पाप के भागीदार है। बिहार में बयानबाजी की जंग तो तेज है। हर रैली में नया हमला, हर मंच से नया पलटवार देखा जा रहा है। 14 नवंबर के बाद सियासी समीकरण क्या बदलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चुनावी जंग और भी तीखी होती जा रही है। और आज के लिए बस इतना ही। आगे की ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए पीपीएम टाइम्स।